वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश मॉक जो 25 क्वेश्चन का है। पूरा 25 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन होगा यहाँ पे, कंप्लीट डिस्कशन जो बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मॉक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, प्रिया वॉशेज हर क्लॉथेज इन द इवनिंग। ये क्या है? इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले इसका टेंस देख लेंगे कौन है। जब देखेंगे वॉशेज यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V5 लगाया यहाँ पे, मतलब सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव बनता है पता होगा क्या होता है, इज एम आर प्लस V3। बस ये इज एम आर प्लस V3 है, तो वाज है और वर है, तो इधर तो गया, पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। और इज वास्ट और यहाँ पे आर वास्ट है, तो कॉमन सा बात है, क्लॉथेज है तो इज तो होगा नहीं, ये गलत यहाँ पे है, आर होगा, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, थर्ड इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है कि किसमें ग्रामेटिकली इरर है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करके दिया गया है किसमें ग्रामेटिकली इरर है। तो देखेंगे यहाँ पे इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। एक ही सेंटेंस का चार पार्ट है, तो इसी को डायरेक्टली पढ़ते हैं कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट स्टोर फॉर देम। देख, यहाँ एक फ्रेज होता है, फेट हैज इन स्टोर, यहाँ इट ना होकर क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। तो यहाँ पे ये इज यहाँ पे जो फोर्थ में है, यहाँ पे इट यहाँ पे इज होगा। सही क्या होता है फ्रेज, फेट हैज इन स्टोर। यहाँ पे फेट, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है, फेट इन स्टोर, फेट इज नहीं, फेट इन स्टोर, यहाँ पे भी इन होगा। तो फेट इन स्टोर का मतलब होता है कि टू हैव समथिंग अवेटिंग और वन और प्रिपेयर फॉर वन, मतलब किसी चीज के लिए क्या है, वेट करना कह सकते हैं। अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इट वुड हैव बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम। मतलब कि किसी भी इंसान के लिए मतलब जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको पता हो कि फाइनली उसके लाइफ में क्या होने वाला है, उसके भाग्य में क्या होने वाला है। फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य कहते हैं उसको। ये एंड कहा जा सकता है, कंक्लूजन, लाइफ में क्या होने वाला है अगर पता हो तो सबके लिए जीना बहुत मुश्किल होगा। तो ये फ्रेज है जहाँ पे इन इस्तेमाल होता है, इट नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द ब्लैंक, द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन फॉर टू द पेशेंट। तो एक होता है कि दो टाइप का मेडिसिन होता है, कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये इसके अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडिसिन यहाँ पे है, यहाँ पे अल्टरनेटिव है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस जिसको बोलते हैं, इंसान बहुत क्या है, फेमस है, उसको एमिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रसिद्ध बोल सकते हैं, या नोटिसिएबल, फेमस, नोटिसिएबल कह सकते हैं, फेमस कह सकते हैं, ये होगा। इंसाइटफुल का मतलब होता है मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम का, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसका, अगर हम उसको क्लियरली समझ जाएं, उसको क्या बोलते हैं, इंसाइटफुल कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ऑफिशियल तो पता ही है, अब पर्सन होता है जो पब्लिक ऑफिस में काम करता है, वो हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट डेट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। एक जो लिविंग टिश्यू होता है या प्लांट, उसको सर्जिकली ट्रांसप्लांट कर, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट करने का ये सेंस हो सकता है यहाँ पे कि जैसे अगर हम प्लांट में बात करें कि सूट या बर्ड होता है, सूट या बर्ड जो होता है किसी प्लांट का, उसको दूसरे प्लांट के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसका फिगर से बता देते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा ग्राफ्टिंग है क्या। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट का बात होकर, प्लांट का बात हो यहाँ पे, तो इस फिगर में कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लांट यहाँ पे अलग है, दो पार्ट इसका ये अलग है, इसी को दोनों को जोड़ दिया गया और इसको ये फिर यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे टूटा हुआ स्टेम, फिर यहाँ पे इसको ग्राफ्ट करके दोनों को जोड़ के ये प्लांट में होता है। ह्यूमन में क्या होता है, लिविंग टिश्यू में जो बात करते हैं, ह्यूमन जो सिस्टम में होता है कि कोई स्किन कहीं का क्या हो, खराब हो जाए,
तो उसको कहीं अलग का स्किन लेके इस पे क्या होता है, जब बर्निंग के केस में ही होता है कि इसका स्किन यहाँ पे लेके इसको फिर स्किन ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटिस। ग्रेटिस वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। जो फ्री कोई चीज़ ये देता है, गिफ्ट करता है ना, जो फ्री ऑफ चार्ज होता है, उसको ग्रेटिस बोलते हैं। फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज गिफ्ट जो कह सकते हैं उसको बोलते हैं ग्रेटिस। गवर्नमेंट होता है, फूड लवर होता है जिसको बोलते हैं, पर्सन हु लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फूड, या फूड लवर, या कह सकते हैं कि इंजॉय ईटिंग गुड फूड। इंजॉय ईटिंग गुड फूड, गुड फूड। ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ग्रेसियस का मतलब हो सकता है सभ्य, जिसको बोलते हैं कर्टियस, काइंड, प्लीजेंट। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द क्लॉथेस विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप। इसका करेक्ट एक्टिव ढूंढना है। तो पहले इसका देखते हैं पैसिव क्या है, विल बी डिलीवर्ड है, ये पैसिव में है। इसका जो एक्टिव होगा वो विल डिलीवर होगा, विल डिलीवर, डिलीवर। तो ये देखेंगे विल बी डिलीवरिंग नहीं होगा, विल डिलीवर, वुड, वुड तो लगा तो खत्म ही हुआ, पास्ट होगा नहीं, बचा सेकंड। तो हम उससे देख सकते हैं एलिमिनेशन से कि क्या होगा सही। फेल्योर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल। फेल्योर टू, अच्छा, एग्जाम के टाइम में हॉल टिकट, जो एडमिट कार्ड या जिसको टिकट बोलते हैं, उसको ना ले जाना क्या है, एक बहुत अ, एक ट्रिवियल इशू माना जाता है। तो यहाँ पे एंटोनिम देखना, जो अंडरलाइन पार्ट उसका एंटो देखना है। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जो जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। ट्रिवियल का मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, लिटिल लिटिल वैल्यू और या इम्पोर्टेंस, का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, मतलब उसके बिना भी काम चलेगा। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, सीरियस। एंटो क्या हो जाएगा, सीरियस। अंडररेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। अंडररेटेड का मतलब होगा यहाँ पे कि जिसका लिख सकते हैं नॉट रेटेड हाईली इनफ, हाईली इनफ, जिसका जिसका मूल्य या मूल्यांकन उतना किया ये हो नहीं सके, या मूल्यवान नहीं है, उसे से बोल सकते हैं। काइंड बताइए, प्रॉब्लमेटिक, कॉजिंग डिफिकल्टी, कॉजिंग डिफिकल्टी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये एक और लिख सकते हैं हार्ड टू डील विथ, हार्ड टू डील विथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे PQRS है, यहाँ पे इजी है। इसमें ABCD समझाना है कि कौन पहले होगा। यहाँ पे पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू, ब्रोकन इनटू का मतलब होता है किसी घर में घुस जाना। हाउस स्टडी इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है। ये हो गया द विलेजर्स हर्ड हिज कराई। अब यहाँ पे हिज है तो पहला सेंटेंस बी तो होगा नहीं कभी भी। इट सीक्रेटली, इट यहाँ पे किसी के लिए है तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लेकिन सी से स्टार्ट नहीं है। डी जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, यहाँ पे हिम है, फिर यहाँ पे ये नहीं होगा, इसके पहले कुछ और होना चाहिए। डी से स्टार्ट नहीं होगा। अब क्लियर हुआ कि ए से स्टार्ट है। अब ए के बाद बी है कि सी, इस पे देखेंगे। ये तो पता चल गया कि पैंथर क्या है, रिपोर्ट किया गया कि किसी घर में वो पिछली रात को घुसा था खाना और शेल्टर के खोज में। अब क्या यहाँ पे देखेंगे, ए के बाद बी और सी है, तो बी को देखेंगे द विलियर्स हर्ड हिज क्राइज, किसका रोने का आवाज सुना, ये तो क्लियर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे सी है, इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू द रूम। इट यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए पैंथर के लिए इट यहाँ पे है कि पैंथर सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू द रूम। पहले तो बोला कि घर में घुसा था, क्या क्या हुआ उसके बारे में है घटना। तो ए के बाद क्या होगा, सी होगा कि इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू द रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी। देखिए यहाँ पे यंग मैन का नाम है, इसी के लिए हिज यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के बाद सी होगा, फिर डी, तब बी। तो इस तरह से PQRS कर सकते हैं। इनकरेक्टली है कौन, यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं आप, इसमें देखते हैं कि स्लीक, पाई, इच और पियर्सिंग। पियर्सिंग यहाँ पे क्या है, गलत है। इसमें होगा PIERCING। इसमें EI बहुत जगह ये मिस्टेक देखा जाता है, IE का, ये EI का, ये ध्यान देना है। पियर्सिंग का मतलब होता है क्या, स्मॉल होल, जो नो ये इसमें होता है, नोज में होता है गर्ल्स लोग का, या ईयर में होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल होल। स्लीक, इसमें होगा स्मूथ ब्राइट सरफेस। स्लीक का मतलब स्मूथ ब्राइट सरफेस। नेक्स्ट है पाई।
पाई एक तरह का टाइप ऑफ फूड होता है, मेड विथ मीट, मेड विथ मीट वेजिटेबल्स, इसके द्वारा इस सबसे हेल्प से बनाया जाता है, उसी को पाई बोलते हैं। फिर इच, इचिंग जो होता है, अनकंफर्टेबल सेंसेशन जो होता है उसको बोलते हैं, वो इचिंग से इच यहाँ पे है, अनकंफर्टेबल सेंसेशन, इसको खुजली बोलते हैं ऑन स्किन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस, और किसी चीज़ को हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो एक दिन क्या होगा, प्रोग्रेस क्या होगा, मतलब कि उसमें प्रोग्रेस आएगा, तो प्रोग्रेस आएगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है मेक प्रोग्रेस, याद रखना है, वैसा इस्तेमाल क्या होता है, मेक प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस का मतलब होगा कि अपने काम में आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड इन वंस वर्क। और प्रोग्रेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन। नेक्स्ट देखते हैं, साइनो इसमें दिखाना है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि एक कह सकते हैं सफिशिएंट स्किल, सफिशिएंट स्किल, जिस जो काम करने के लिए काबिल हो, उसको बोल सकते हैं कैपेबल, कैपेबल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन व्हील एंड वो, पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है व्हील एंड वो का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोस्पेरिटी और एडवर्सिटी दोनों के केस में, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, कि खुशी और सफलता दोनों के समय में, या दुख और कठिनाई दोनों के समय में। विल एंड वो का मतलब हुआ इडियम है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, ये खुशी सी के सेंस में, एडवर्सिटी मतलब क्या, कठिनाई, दुख। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं प्रोस्पेरिटी, लिख देते हैं यहाँ पे। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है इन द केस ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ये सक्सेस। और एडवर्सिटी मतलब क्या, आपदा, जिसको बोलते हैं दुख, सैडनेस एंड डिफिकल्टी, सैडनेस और डिफिकल्टी। नेक्स्ट अनाउंस, अनाउंस है ना, बताना है, अनाउंस करना। अनाउंस का मतलब होता है कि किसी को ऑफिशियली बताना, तो किसी को ऑफिशियली बताना या पूरा उसका प्रचार करना, एडवर्टाइज, ये हुआ। डिनाउंस का मतलब यहाँ पे दिया गया है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी का अपमान करना सार्वजनिक रूप से, मतलब पब्लिकली किसी को हम जब अपमान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिनाउंस बोलते हैं। कि एक्यूज समथिंग, एक्यूज समवन, एक्यूज समवन पब्लिकली, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनाउंस। सीक्रेट और हाइड दोनों साइनो ही हो गया अक्षर से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसा है कि वाइल वाइल फिजिकल मूवमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे पी आर क्यू, ज़्यादा क्यू से है, देखेंगे वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़। अब देखिए लर्निंग के बाद क्या आ सकता है, एक्टिविटी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इसमें ये ध्यान हमेशा रखा जाता है कि कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब ये होता है कि किसके बाद क्या कहाँ सुटेबल है उसको देखना। तो यहाँ पे लर्निंग के बाद क्या होगा, लर्निंग मूवमेंट नहीं होगा, लर्निंग एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट। अब फिजिकल के साथ क्या आता है, मूवमेंट आता है। तो ये क्लियर है कि क्यू के बाद पी है, पी के बाद एस है, क्यू पी एस, एक ही जगह दिख रहा है हमको 4 नंबर में, तो आंसर ये होगा। ग्रीन हॉर्न, ये भी पूछा है बहुत बार एग्जाम में। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है कि जो इन एक्सपीरियंस है, ग्रीन का मतलब हरा होता है, मतलब इमेच्योर कह सकते हैं, नोवाइस कह सकते हैं, नोवाइस नौसीखा इसको बोलते हैं, इमेच्योर बोल सकते हैं। तो उस टाइप का होता है, तो उसको इडियम में कैसे दिखाते हैं, ग्रीन वर्ड से दिखाते हैं। ग्रीन हॉर्न मतलब इन एक्सपीरियंस पर्सन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख सकते हैं, बिगिनर न्यू कमर, बिगिनर न्यू कमर, तो ये हुआ ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट में देखना है कौन है। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, माइट बी मिसिंग। अब माइट बना होगा तो मे से माइट बना होगा, ये क्लियर है कि मे का, मे डायरेक्ट में अगर होगा तो उसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा माइट।
तो देखेंगे यहाँ पे इसमें मे है, इसमें हैड टू है, ये होगा नहीं, इसमें तो गैप है ही नहीं मे, यहाँ कुड है, एक ही से मिल गया हमको आंसर फर्स्ट। ये क्लियर है। और एक और चीज़ है, देयर। देयर हेयर अगर डायरेक्ट में है तो उसका देयर बना होगा, तो हमको हेयर भी ढूंढना होगा। तो हेयर दो ही सेंटेंस में था, हेयर तीन जगह दिया हुआ था, इससे ना मिलके फिर इससे हमें मेरा आंसर मिल गया, तो आंसर हुआ फर्स्ट। फिर यहाँ देखना है कि नो स्पेलिंग इरर्स, इसमें किसमें पूरा में स्पेलिंग इरर्स नहीं है, ये देखना है। तो यहाँ देखेंगे मेनी कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज का सब जगह सेम ही है। इन द वर्ल्ड स्टिल फियर देयर वॉइस हैज बीन, अब देखिए ये सब जगह वर्ड सेम ही है, ये सब जगह वर्ड डिसनफ्रेंचाइज्ड, ये वाला वर्ड, ये अब यही इसी में देखना है कौन सही है। इसका सही स्पेलिंग जो होता है वो होता है डिसनफ्रेंचाइज्ड, जो ऑप्शन नंबर क्या है 4 में आंसर। इसका मतलब होता है कि टेक अवे पावर और अपॉर्चुनिटी। जब राइट टू वोट ही सबका होता है, किसी से ले लेना, उसको क्या बोलते हैं, किसी पर्सन किसी ग्रुप से उस हक को छीनना ही क्या बोलते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक अवे, टेक अवे पावर, स्पेशली राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट का जो पावर ले लेते हैं उसको को क्या बोलते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ठीक है, फ्रॉम पर्सन और ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फिर यहाँ पे पी क्यू आर एस का ही है जम्बल्ड वर्ड, कि दे दिस प्लेस इन द 15th, ये दे दिस से स्टार्ट होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कभी भी आंसर होगा नहीं दे। तो ए बी से स्टार्ट नहीं होगा, ए और बी से स्टार्ट होगा। डी सी का देखेंगे, दिस प्लेस वाज फेमस, किस कौन प्लेस है भाई, पता नहीं है, तो सी से भी नहीं होगा, बच्चा कौन, डी। तो ऐसे देख सकते हैं कि इन द 5th एंड 4th सेंचुरी बी सी टूडे साउथ यूक्रेन वाज नोन एज सिंथिया। अब यहाँ पे है इसके बाद दिस प्लेस, यही प्लेस के बारे में, सिंथिया के बारे में यहाँ पे दिस प्लेस लगाया है, तो डी के बाद सी और सी के बाद बी, उसके बाद ए। नेक्स्ट देखते हैं, ही ही यूज टू रिप्लाई डेट द ओनली प्लेस, इसमें दिखना है किसमें इरर है, कि इसमें यहाँ पे है he used to reply that the only place for which he went was the town library। यहाँ पे होगा he used to reply that the only place। अब यहाँ पे इरर देखना किसमें इरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इरर जो पार्ट होगा ये यहाँ पे फॉर नहीं होगा, टू होगा। अब क्यों होगा, देखिए फॉर और टू का यूज क्या होता है, फॉर इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन जब पर्पस के बारे में बात करते हैं, पर्पस की किस पर्पस के कारण, पर्पस कहें या रीजन, रीजन फॉर समथिंग, कि समथिंग किस यहाँ पे रीजन के बारे में अगर बात हो रहा है तब फॉर का इस्तेमाल करते हैं, टू का बात होता है जब डायरेक्शन का बात होता है या डेस्टिनेशन। तो क्लियर, यहाँ पे यहाँ बता रहा है कि यूज टू रिप्लाई डैट कि द ओनली प्लेस, यहाँ बात हो रहा है प्लेस का, कि ओनली प्लेस टू विच इवेंट, वहां पे जाएगा वॉज द टाउन लाइब्रेरी, जो एक ही प्लेस जो विजिट करेगा वो क्या है, वो टाउन लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्शन या डेस्टिनेशन के बारे में बात हो रहा है, तो टू का इस्तेमाल होगा, फॉर का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका आंसर, टू। The sporadic instructions of the invigilators distracted the, इसमें एंटो बताना है अंडरलाइन वर्ड का, तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे अभी कर देते हैं, स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इनविजिलेटर। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि कुछ नॉट, कोई पैटर्न में, नॉट इन पैटर्न कर सकते हैं, या कर सकते हैं नॉट इन पैटर्न, नॉट कंटिन्यूअस, एवरीवेयर और रेगुलर, मतलब एक फिक्स पैटर्न का नहीं हो। तो स्पोरेडिक इसमें दिखाना है, साइनो दिखाना है। अब कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, क्योंकि बताया कि नॉट कंटिन्यूअस होगा। ओकेजनल, इनडायरेक्ट, रिपीटिव, रिपीटिव नहीं हो, रिपीटिव का मतलब भी होता है कि फिक्स पैटर्न में हो, नहीं होगा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। और ओकेजनल का मतलब होता है कि डन इनफ्रीक्वेंटली, कह सकते हैं इरेगुलरली भी बोल सकते हैं इसको, इरेगुलरली।
तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे बात बोल रहा है कि स्पोरेडिफिक का मतलब होता है जो पैटर्न में ना हो, तो उसका साइन ऑफ क्या होगा, ओकेजनल, जो इरेगुलर हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द अंडरलाइंड, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इजी है यहाँ पे कि राजन के पास 3 भाई और 3 बहन है, तो राजन सिंपली राजन क्या होगा, राजन हैज, ये वाला हैज भी नहीं सब यहाँ पे नहीं लगेगा, वाज हैविंग ये सब नहीं लगेगा यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, हैविंग यहाँ पे डायरेक्टली हैव का इस्तेमाल होगा नहीं, कि राजन यहाँ पे सिंगुलर है तो हैविंग तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आता है क्लोज टेस्ट, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विथ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना है, हिंडर्ड, डिस्कनेक्टेड, डिलेरी और या सैवी। टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न डे जो स्टूडेंट होगा वो टेक्नोलॉजी से क्या होगा पूरा, सैवी का मतलब होता है नॉलेजेबल। LEDGEA, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब होता है ये जानकार जो होता है, या चतुर कह सकते हैं, ये सेंस ऑफ, ये कॉमन सेंस, गुड जजमेंट होता है, वो उसको को सैवी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आंसर क्या होगा, 4 यहाँ पे होगा सैवी, कि सैवी बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब हिंडर्ड का मतलब होता है मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, जो मुश्किल एक होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, हिंडर्ड का मतलब वही हुआ कि रुकावट, वो हुआ। डिसकनेक्टेड का मतलब क्या है, जो कनेक्टेड नहीं हो, मतलब कि अलग, सेपरेटेड। एक स्पेलिंग हमेशा पूछा है सेपरेट का, तो याद रखना सेपारेट, ऐसे याद रखना है। स्पेलिंग एरर में बहुत पूछा है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिए। वे भी VVI है, इसमें सेपरेट में यहाँ पे क्या करता है, ई कर देता है, जो गलत है। हिंडर्ड हो गया सेपरेट। हाँ, एक वर्ड है ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, मतलब कि उसको कहते हैं मोनोटोनस, डल जिसको बोलते हैं, मोनोटोनस, डल, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इस अभी के टाइम जो मॉडर्न स्टूडेंट है पूरा नॉलेजेबल है टेक्नोलॉजी के बारे में, दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच। सही बात है, अभी लिखने का काम बहुत कम हो गया है, तो अभी का बच्चा क्या कर रहा है कि लिखने का काम कम कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए बोला गया कि वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा, दे डू राइट कर्टसी, दे डू राइट कर्टसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरेस्ट। वही अभी लिख भी रहे हैं तो वही है, सोशल मीडिया पे ही राइट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि दे डू राइट कर्टेसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ देयर, दे आर तो होगा नहीं, कि यहाँ पे सुटेबल है नहीं। तो यहाँ पे एफिनिटी का पहले मतलब देखते हैं कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है। एफिनिटी का मतलब होता है जिसको लाइकनेस कहते हैं। लाइकनेस हुआ, फॉन्डनेस हुआ, कि जिसके बारे में पूरा जानकारी हो, जिसके बारे में इंटरेस्ट हो पूरा, उसे बोल सकते हैं। अफेक्शन हो। तो यहाँ पे ये देखना है, ये लिखा हुआ है कि वाइल देयर राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे देयर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मॉडर्न डे स्टूडेंट के लिए, कि देयर मॉडर्न डे स्टूडेंट जो यहाँ पे है, कि देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी द टॉप नॉच, दे डू राइट कर्टेसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे है कि किसके एफिनिटी के लिए, किसके लाइकनेस फॉन्डनेस के लिए, तो देयर, यहाँ पे क्या होगा, देयर। इसका यहाँ पे मिल रहा है इसका आंसर, यहीं से आप ले सकते थे। डेयर का मतलब वही हुआ, हाउ टू डेयर यू, डेयर का इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में किया जाता है, तो यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं होगा। देयर होता है एक डायरेक्शन के लिए, जो देयर प्लेस पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर, कि हाउ एवर वन स्किल डैट हैज़ बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स। हाँ, एक और बात है कि एक स्किल जो है, जो बहुत ये इफेक्ट हो रहा है, जो है लिसनिंग स्किल है, मतलब वो सुनने का जो स्किल है, किसी की बात को सुने, वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, किस किस टाइप से इफेक्ट हो रहा है, थॉरोली, थॉरोली अफेक्टेड। थॉरोली का मतलब होता है लगातार, कंप्लीटली, कंप्लीटली अफेक्टेड हो रहा है। एक वर्ड है यहाँ पे होलिस्टिकली। होलिस्टिकली मतलब होता है एक तरह से जो किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, या व्यवहार करता है कि न केवल एक ही भाग के साथ, मतलब पूरा कंप्लीटली किसी का जो ट्रीट होता है ना, होल थिंग के साथ। जैसे होलिस्टिकली मतलब होता है ट्रीट द होल ऑफ समथिंग, किसी के साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट ही होलिस्टिकली कहलाता है, होल ऑफ समथिंग।
तो यहाँ पे है कि जो स्किल जो है, लिसनिंग स्किल जो होता है वो थॉरोली अफेक्टेड हो रहा है, मतलब कंप्लीटली अफेक्ट हो रहा है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। नेक्स्ट अब है कि दे आर पुअर, किस चीज़ में भाई पुअर है, तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स तो वो इफेक्ट हो ही रहा है। तो एक्टिव लिसनर नहीं है वो लोग, क्या है, एक्टिव लिसनर नहीं है। एक्टिव का मतलब कह सकते हैं इंगेजिंग, इंगेजिंग नहीं है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब, पैसिव का मतलब होता है नॉट पार्टिसिपेटिंग, एक्टिवली, उसको पैसिव बोलते हैं। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब होता है इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग, इसको पहचानना आसान हो। डेमोस्ट्रेटिव का पता ही है, एक तरह का डेमोस्ट्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ वंस इमोशंस, उसको डेमोस्ट्रेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी कोलोकेशन पे ही काम करेंगे कि कौन फिट बैठेगा, कि दे आर एक्सट्रीमली पुअर, किस चीज में पुअर है भाई, तो एक्टिव इंगेजिंग लिसनर नहीं है, एक्टिव लिसनर नहीं है। इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस्ड, व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव पैसिव लिसनर्स। देखिए यहाँ से भी आपको मिल सकता था, यहाँ पे यहाँ पे पैसिव लिसनर है, यहाँ पुअर लगा दिया है। पुअर मीन्स क्या, नेगेटिव हो गया था, पैसिव का नेगेटिव क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ऐसे भी ढूंढ सकते थे यहाँ पे, ऐसे भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं। एक से दो क्वेश्चन का आपको आंसर उसी में से मिल जाएगा, वो पैसेज को ध्यान से पढ़ने से। तो रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लानेट। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ बोला इसमें कुछ वर्ड्स बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है एम्पैथी, एम्पैथी इसका मतलब होता है यहाँ पे, इसी से बना यहाँ पे वर्ड है एम्पैथीसाइजर्स। इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ समवन एल्स फील्स, कि किसी के भावनाओं को समझना ही क्या एम्पैथी कहलाता है। टू फील समवन्स, टू फील समवन एल्स फील्स, मतलब कि समझना कैसा दूसरा कोई फील करता है। और सिंपैथी का मतलब होता है क्या, कि किसी के पर्सन के साथ किसी का सपोर्ट जुड़ा रहे, किसी को सहानुभूति दे या समर्थन दे सेम विचार में, वो हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा ये देखना है कि जैसे यहाँ पे एक सुनना तो लोग बंद कर चुके हैं, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिसर्चर से डैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी, कि जब तक किसी का कोई सुनेगा नहीं तो कैसे किसी के भावनाओं के बारे में पता रहेगा, देख के तो पता चलेगा नहीं। तो उसी के बारे में आगे लिख रहा है कि द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, बहुत गरीबी में आ जाएगा। किस चीज में गरीबी में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जो एम्पैथाइजर्स मतलब क्या, उतना ऑन द प्लानेट, मतलब उस टाइप के लोग का कमी हो जाएगा जो दूसरे के भावना को समझ सके। यहाँ पे ये खत्म होता है, होप क्लियर हुआ होगा। काइंडली शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में।